किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं तमाम मकातब फिक्र को मुसलमान समझता हूं, सवाए दो फिरकों के। एक अहले सुन्नत का ऑफ शूट है कादियानी, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पाया जाता है, और एक अहले तशय्यो का ऑफ शूट है नुसैरिया, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए उलूहियत क्लेम करते हैं, उनको खुदा का दर्जा देते हैं। शाम के अंदर एक फिरका पाया जाता है। इन दोनों के अलावा मैं तमाम मकातब फिक्र से इख्तलाफ के बावजूद उन्हें मुसलमान समझता हूं और इल्मी तरीके से उनकी गलती हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, और यही एक मुसलमान का एटीट्यूड होना चाहिए। मैं सबके पीछे ना सिर्फ नमाजें पढ़ने का कायल हूं, बल्कि प्रैक्टिकली पढ़ता भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि मैं इनके पीछे नमाज़ पढ़ता भी हूँ, यानी सुन्नियों के पीछे भी नमाज़ पढ़ता हूँ, देवबंदियों के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। तो सुन्नी और देवबंदी ये कौन है? हनफी हैं। और इन अहनाफ के मुतालिक, शवाफे के मुतालिक ये क्या कहता है, ये भी ज़रा सुनिए। अब एक दूसरे को इबलीस कह रहे हैं। इबलीस कौन है? मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ ये हदीस है, मिशकात में भी आपको मिल जाएगी, शुरू में किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना चैप्टर में। नबी इस्लाम ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और उसके इर्द गिर्द टेढ़ी लकीरें खींची। आपने फिर उस पर उंगली रख के कहा, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 153, ये है मेरा सीधा रास्ता जो कि मुस्तकीम है, इसकी पैरवी करो, इर्द गिर्द के टेढ़े रास्तों की पैरवी मत करो, वरना तुम्हें वो राय हक से बहका देंगे। इसकी वसीयत तुम्हें अल्लाह ताला करता है। वो इबलीस के रास्ते वो हैं। और इब्ने माजा में हदीस है, दो लकीरें इस तरफ खींची और दो इस तरफ, चारों रास्ते ही हक पे हैं। अब मैं इस्तान के रास्ते हैं, बीच वाला मेरे सर, हम बीच वाले पे हैं। इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामों को हम बुरा नहीं कह रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे ईसाईयत को हम बुरा कहते हैं। इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल के नाम पे फिरकों को बुरा कहते हैं। उन इमामों को तो हम उन्हीं की तो हदीस की किताबें यहाँ रखी हुई। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि ये इबलीस कौन, और फिर आगे तफसील बयान की। चार रास्ते जो इबलीस के रास्ते, हम बीच वाले में हैं। और इमामों का हम बुरा नहीं कह रहे, इमामों के नामों पर जो फिरके बने हुए हैं उनको हम बुरा कह रहे हैं। कितना बड़ा ये जाहिल है, इसको ये भी पता नहीं होता कि कब दुनिया में फ़िरके बने, फ़िरका हनफी, फ़िरका मालिकी, फ़िरका शाफ़ी। तो आप इन इमामों के जो मानने वाले उनके पीछे नमाज़ पढ़ने के कायल हैं, जिनको आप इबलीस कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप मानते हैं कि सामने जो खड़ा हुआ है मेरा इमाम वो इबलीस है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि इन इमामों की पैरवी करना बायसे फ़ख्र है। इन्होंने कुरान और सुन्नत को समझा, पढ़ा, परखा और हमें बताया। तो आपके नज़दीक इमामों की पैरवी करने वाले वो इबलीस हैं, तो आप इबलीस के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। या तो आप इस बात से मुकर जाएं, इनकार करें कि इबलीस नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि ये नऊज़ुबिल्लाह इबलीस हैं। तो आपके कहने के मुताबिक अगर ये इबलीस हैं तो आप इबलीस के पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। और कितने बड़े झूठे और मक्कार हैं कि मैं सबको मुसलमान भी समझता हूँ, और आप कह रहे हैं कि इबलीस के रास्ते वाले हैं। जो इबलीस के रास्ते वाला होता है वो मुसलमान होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बताए रास्ते, तो वो गुमराही वाले रास्ते हैं। तो आप उनको गुमराह भी कह रहे हैं, आप उनको इबलीस भी कह रहे हैं, और उनके पीछे नमाज पढ़ने भी कायल भी हैं। ये दोगली पॉलिसी है। या तो आप अपनी जो ज़बान आपने इस्तेमाल की कि इबलीस है, आप उससे तौबा करें, नहीं तो फिर आप इसका मकसद ही कि आप इबलीस के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं और सुन्नी हनफी हैं, और हमें इस चीज़ पर हमें फ़ख्र है कि अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे महबूब, ऐसे प्यारे बंदे जिन्होंने कुरान और हदीस को समझा, परखा और हमें बताया। तो हम तो इबलीस नहीं हैं, तू खुद इबलीस है, और जिनको तू इबलीस कह रहा है उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहा है। इसका मतलब ये तो इबलीस के पीछे नमाज पढ़ रहा है। तो जो बंदा इबलीस के पीछे नमाज पढ़, क्या उसकी नमाज होती है?